अयोध्या में प्रभु राम आने वाले हैं, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। अब सिर्फ 9 दिन बचे हैं। पूरे देश में उनके स्वागत की तैयारी हो रही है। पूरी अयोध्या 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सज धज कर तैयार है। एक तरफ जहां प्रभु राम के स्वागत के लिए देश भर के मंदिरों की सफाई हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या राम की नगरी वैदिक मंत्रोच्चार से गूंज रही है। अयोध्या की सजावट त्रेता युग जैसी नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 3 तस्वीरें जहां पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में महज 9 दिन का वक्त बचा है। कितना काम हुआ है, क्या प्रोग्रेस है, उसकी तस्वीरें हैं। दूसरी तरफ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या तैयारी है। पूरी अयोध्या को इस तरीके से सजाया गया है जैसे त्रेता युग की अयोध्या हो। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने जो मंदिरों में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है, उसकी अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों से आ रही हैं। इस वक्त राजा राम की नगरी अयोध्या की सजावट देखते ही बनती है। एक एक सड़क, एक एक घाट, एक एक चौराहा राम के नाम से रंगा हुआ है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज अयोध्या में 75वां प्राकट्य महोत्सव निकाला गया। राम भक्तों ने अयोध्या की सड़कों पर राम रथ यात्रा निकाली, जिसमें सैकड़ों लोग और साधु संत शामिल हुए। 20 जनवरी 1949 को रामलला विराजमान प्रकट हुए और तभी से उनके प्रकाट्य उत्सव पर 14 जनवरी को 75 साल से लगातार ये यात्रा निकलती आ रही है। और अयोध्या में आज अब की बार ये यात्रा खास है क्योंकि 22 जनवरी को प्रभु रामलला नए मंदिर में विराजमान होंगे। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको प्रभु श्री राम, माता सीता और हनुमान साथ में दिखाई देंगे। यहाँ उनकी आरती की जा रही है, तिलक किया जा रहा है और आरती के साथ अब ये यात्रा आगे बढ़ेगी और नगर भ्रमण को जाएगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 1992 में इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं और भगवान श्री रामलला के प्रकाट्य उत्सव को लेकर ये जश्न मनाती रथ यात्रा निकलती है। लेकिन अब की बार ये यात्रा और ज्यादा खास है क्योंकि अब की बार रामलला आ रहे हैं। पूरे देश और दुनिया की निगाहें यहाँ अयोध्या पर हैं, तो राम भक्त जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। इस वक्त हम प्रभु श्री राम के रथ पर सवार हैं। अयोध्या में यह रथ यात्रा 75 वर्ष से कुछ ऐसे ही निकलती रही है। सारथी की भूमिका में प्रभु हनुमान है, तो पीछे आपको राम और सीता नजर आएंगे। ये इकलौते राम और सीता नहीं है। अगर आप इधर आएंगे तो यहाँ आपको प्रभु श्री राम की एक और रथ यात्रा दिखाई देगी और ढोल पर झूमते हुए भक्त आपको दिखाई देंगे जो बड़ी संख्या में यहाँ भगवान श्री राम के प्रकाट्य उत्सव का जश्न मना रहे हैं। मैम, आपके लिए कितना बड़ा अवसर है आज यहाँ? बहुत बड़ा अवसर। अच्छा, अब की बार अलग कैसे है? बहुत, हर चीज इसमें अलग है। आप देख सकते हैं कि जगह जगह से लोग यहाँ पर आए सिर्फ उत्सव करने के लिए आए हैं और न केवल यहाँ से, राजस्थान, असम, हर जगह से लोग आए हैं और इतने खुश हैं, इतने ज्यादा खुश हैं कि क्या बताएं। आप अयोध्या वासी हैं? जी, हम अयोध्या वासी हैं। तो आपने इस यात्रा का रंग बदलते हुए कैसे देखा है? जी, आप खुद महसूस कर सकते हैं इसीलिए कितने खुश हैं लोग। अपने आप में इतने खुश हैं कि सबके चेहरे पे इतनी उल्लास, इतना खुशी दिखाई दे रहा होगा, आपको खुद से दिख रहा होगा कि तो भगवान श्री राम का प्रकाट्य उत्सव है। आप अक्सर यहाँ आते थे, अब की बार कुछ अलग लग रहा है? जी, बहुत अलग लग रहा है क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम जी यहाँ पे आ गए हैं और 22 जनवरी को उनका प्राण प्रतिष्ठा है, इसीलिए बहुत अलग है इस बार। बहुत अलग है क्योंकि मनाइए जश्न, प्रभु श्री राम आए हैं और सब ढोल ताशों के साथ नाचते हुए भगवान के इस जश्न में शामिल हो रहे हैं। यहाँ देखेंगे तो आपको बदली हुई फिजा नजर आएगी। हाथ में जय श्री राम के नारे हैं और ढोल ताशों पर नाचते हुए भक्त हैं। ये यहाँ की तस्वीर है, ये अयोध्या का जश्न है। ये जश्न की शुरुआत अयोध्या में हुई है, लेकिन कुछ इस तरह की तस्वीरें आपको पूरे भारत में नजर आएंगी। वेदांती महाराज इस वक्त हमारे साथ हैं। भगवान श्री राम का 75वां प्रकाटोत्सव मनाया जा रहा है। इसके उत्सव की क्या परंपरा रही है और अब की बार ये उत्सव खास कैसे? भगवान रामलला का प्राकट्य सन 49 में 22-23 दिसंबर की रात्रि को हुआ था।
उस दिन जब भगवान रामलला की आरती हो रही थी, उसी समय अचानक एक बरकत अली करके मुसलमान था जो कांस्टेबल की ड्यूटी में था। जब उससे जज पूछे कि तुमने क्या देखा अपनी ड्यूटी में, क्यों अंदर जाने दिया, उसने कहा मैंने कुछ देखा नहीं। अचानक राम जन्मभूमि के अंदर प्रकाश आया और उस प्रकाश में 4-5 महात्मा लोग भगवान रामलला की आरती कर रहे थे। केवल इतना ही देखा। दूसरे दिन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फैजाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट ठाकुर गुरदत्त सिंह जी को ये आदेश दिया गया कि रामलला की मूर्ति को हटा दो, और गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा गया कि जा करके रामलला की मूर्ति को हटा कर आओ। लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट ठाकुर गुरदत्त सिंह जी ने फैजाबाद के बॉर्डर पर ही गोविंद बल्लभ पंत को रोक दिया। अयोध्या में इस वक्त माहौल किस तरीके से राममय है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त अयोध्या का चप्पा चप्पा जय श्री राम बोल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। पूरी अयोध्या नगरी वैदिक मंत्रोच्चार से गूंज रही है। यहाँ आदमकद प्रतिमाओं के साथ भगवान श्री राम की लीला को दिखाया गया है। यहाँ जब प्रभु श्री राम लक्ष्मण और सीता माता के साथ वनवास की तरफ गए थे वो दिखाया गया है। आगे आप चलेंगे तो आपको यहाँ वानर सेना हनुमान जी की अगुवाई में दिखाई देगी, जो प्रभु श्री राम के लिए पुल का निर्माण कर रहे हैं। पत्थर पर अगर राम लिख दिया जाए तो वो पत्थर तर जाता है। इस भावना को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। और यहाँ आगे आप देखेंगे तो यहाँ केवट ने प्रभु श्री राम को नदी पार कराई थी, तो उस अवसर को दिखाया गया है। यानी अब अयोध्या उत्सव मोड में आ गया है। प्राण प्रतिष्ठा होनी है, मंदिर पर सबकी निगाहें हैं, लेकिन यहाँ आपको धर्म रस दिखाई देगा। केवट प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता। लेकिन सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ अगर कोई है तो वो प्रभु श्री राम का जो मंदिर बन रहा है उसका एक 3D मॉडल रखा गया है।